हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। आज की जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेट मिक्स मैकेडम के प्लांट का कैलिब्रेशन। सबसे पहले सवाल कि हमें प्लांट के कैलिब्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है डियर फ्रेंड। जब भी हम किसी मेजर प्रोजेक्ट, चाहे हमारा स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, जहाँ पर हमें WMM का कंस्ट्रक्शन करना है, आप सब जानते हैं कि हमारा जो बेट मिक्स मैकेडम होता है एक ब्लेंडेड मिक्स होता है। इसमें हमारा 40 mm, 20 mm, 10 mm स्टोन डस्ट, यहाँ तक कि जो पानी होता है वो एक कैलकुलेटेड वे में ही हमें मिक्स करना होता है। उनके जो रेसिपी मिक्स होता है एज पर मिक्स डिज़ाइन, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सिर्फ प्लांट के थ्रू ही हमें जो WMM का मिक्स है वो प्रोड्यूस करना अलाउ किया जाता है जब भी हम किसी मेजर प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे। तो डियर फ्रेंड, इसलिए जो हमारा प्लांट है वो उस रेसिपी मिक्स को बनाने में सक्षम है या नहीं, उतना आउटपुट देने में सक्षम है या नहीं, हमें जो ब्लेंडेड मिक्स चाहिए वो हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से करें कि हमें जो हमारा मिक्स डिज़ाइन है वो अचीव हो जाए। इसी को सेट करने के लिए, टैली करने के लिए, चेक करने के लिए हमें प्लांट का कैलिब्रेशन करना होता है डियर फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना। बाकायदा एक एक्सेल सीट फील्ड प्रैक्टिकल की हेल्प से मैं आपको ये सब समझाऊंगा। रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा। एक्सेल सीट आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके इस एक्सेल सीट के बारे में जानकारी ले सकते हैं डियर फ्रेंड। वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी के लिए ला रहा हूं जो हमारे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल को लेके बनाया गया है। पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है डियर फ्रेंड। अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे दिए हुए नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, उसका फ़ीस के बारे में भी जानकारी दी हुई है, क्या हमारा ट्रेनिंग सिलेबस है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। जैसे हमारा मिक्स डिज़ाइन होता है, चाहे वो कंक्रीट का हो, DBM का हो, BC का हो, चाहे हमारा DLC का हो, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर हो, लेबोरेटरी टेस्ट हो, फील्ड टेस्ट हो, ये सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको इंक्लूड किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड, स्टडी मटेरियल, ट्रेनिंग वीडियो, PDFs, कोड्स सारा आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ट्रेनिंग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर से आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि WMM के प्लांट का कैलिब्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना डियर फ्रेंड। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करते हो जाना और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिक्स डिज़ाइन के बारे में आपने समझ लिया है। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्लेंडिंग परसेंटेज डिसाइड किए थे उनके, कि हमने 40 mm, 20 mm, 10 mm स्टोन डस्ट किस ब्लेंडिंग परसेंटेज में मिलाना है। उसके लिए प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट हमने MDD निकाली, उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकाला। ठीक है, तो ये कुछ मिक्स डिज़ाइन के कंटेंट जो हमने है पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। अब डियर फ्रेंड, जो हमने लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन किया है, मिक्स डिज़ाइन किया है, वो हमने हमारी लेबोरेटरी में कर लिया। बट जब हम फील्ड पे काम करेंगे बेट मिक्स मैकेडम का, तो हमें जो 4 विन प्लांट होते हैं उन 4 विन प्लांट की हेल्प से डिफरेंट साइजेस के जो एग्रीगेट होते हैं, जैसे ये हमारा 4 विन प्लांट है, ये विन 1, 2, 3 और 4, ये 4 विन प्लांट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट जो हैं वो भर दिए जाते हैं। और फिर उन एग्रीगेट को अलग अलग एपरेचर से अलग अलग परसेंटेज में, जो भी परसेंटेज आपके मिक्स डिज़ाइन में दिए हुए हैं उन परसेंटेज में आपको मिक्स करना होता है। जैसे फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, और मिक्स करने के बाद एक मिलर होता है। इस मिलर में आपको उसके OMC तक उसमें पानी का मिक्सिंग करना होता है। और जब इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है, एग्रीगेट्स की और वाटर की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, तो फिर इस मिक्सचर को जो है इस प्लांट से, इस मिलर से बाहर निकाल कर आपके जो डंपर्स और टिपर्स होते हैं उनके अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे जो लोड आउट बेल्ट होता है और यहाँ पर एक हॉपर होता है, इस हॉपर में कलेक्ट होके बाद में इस टिपर के अंदर ही कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से एक प्लांट की जो वर्किंग्स होती है वो होती है। अब वहाँ पे सवाल ये आता है कि इस प्लांट का कैलिब्रेशन किस प्रकार से करना है। कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता क्यों है डियर फ्रेंड, कि ये जो हमारे 4 बीन्स हैं, इस 4 बीन्स की जो अपर्चर्स है
वो कितना सेट करें हम कि हमारा जो ब्लेंडिंग रेशो है, ब्लेंडिंग परसेंटेज है, वो हमें हमारे मिक्स्ड यानी के अकॉर्डिंग मिल जाए। यहाँ पर जो वाटर का जो स्प्रिंकल है या जो वाटर की मिक्सिंग है उसको हम किस प्रकार से सेट करें। ये जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है कि जो पर आवर्स इसकी कैपेसिटी कितना टन माल ये प्रोड्यूस कर पा रही है, ये सब हम एडजस्टमेंट करते हैं प्लांट के कैलिब्रेशन में। तो एक एक्सेल शीट की हेल्प से हम ये डिस्कस करते हैं और समझते चलते हैं कि डियर फ्रेंड ये एक्सेल शीट कैसे बनानी है, क्योंकि जब आप WMM का काम शुरू करेंगे तो आपका जो क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, उसके पास आपको इसकी जो कैलिब्रेशन है प्लांट की उसकी रिपोर्ट सबमिट करना होती है। तो चलिए हम हमारी एक्सेल शीट पर चलते हैं। नेम ऑफ प्रोजेक्ट हम लिख लेंगे WMM प्लांट कैलिब्रेशन, हमारा जो वर्क है WMM प्लांट नंबर 1 है। कैपेसिटी जो हमें क्लेम करती है कंपनी वो है 200 टन पर आवर। TPH का मतलब होता है टन पर आवर और एटलस ये इसकी कंपनी का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना होता है विन का कैलिब्रेशन, जिसे हम विन बोलते हैं, VIN, विन कैलिब्रेशन। ये जो हमारे 4 विन्स होते हैं, ये जो 4 विन्स है हमारे, ठीक है, ये जो बीन्स है हमारे, यहाँ से बीन्स से जो हमारा एग्रीगेट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा एग्रीगेट इन बीन्स से बाहर आ रहा है। तो ये जो एग्रीगेट बाहर आ रहा है वो एग्रीगेट कितना परसेंटेज हमें आउटपुट मिल रहा है, डिस्चार्ज मिल रहा है, वो हम यहाँ पर एक लीवर होता है या एक अपर्चर होता है उससे सेट कर सकते हैं, या एक मोटर की स्पीड का भी आपको जो पैनल होता है उस पैनल में मोटर की स्पीड को भी एडजस्ट करने का लिए एक नॉब दी हुई होती है। तो यही जो अपर्चर है इसका जो आउटपुट है उसको हमें एडजस्ट करना है, ये हमारा कहलाता है बीन का कैलिब्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं विन नंबर 1 2 3 4। साइज ऑफ एग्रीगेट लिए हमने, तो विन नंबर 1 में हमने भर ली है 40 mm, विन नंबर 2 में हमने भर ली है 20 mm, विन नंबर 3 में भर ली है 10 mm और विन नंबर 4 में भर ली है स्टोन डस्ट। ये एग्रीगेट आपको वही रखना है जो आपके मिक्स्ड डिजाइन में आपने लिए हुए हैं। ठीक है, अब एग्रीगेट का डिजाइन परसेंटेज देखते हैं कि भाई हमारा जो डिजाइन परसेंटेज है वो क्या है। मिक्स्ड डिजाइन हमने ओपन की, मिक्स्ड डिजाइन में देखा कि 40 mm हमें लेनी है 30%, 20 mm हमें लेनी है 25%, 10 mm हमें लेनी है 15% और डस्ट लेनी है 13%। ये हमारे डिजाइन परसेंटेज हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिजाइन परसेंटेज है इन्हीं डिजाइन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम जो हमारी विन की ओपनिंग है, जो अपर्चर है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। 40 mm का जो विन नंबर 1 है उसका ओपनिंग कर लिया है हमने 30%, विन नंबर 2 का ओपनिंग कर लिया है 25%, विन नंबर 3 का ओपनिंग कर लिया है 15% और विन नंबर 4 का ओपनिंग कर लिया है 30%। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे वेट कलेक्टेड पर मीटर लेंथ लेनी है। क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा एग्रीगेट जा रहा है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है कन्वेयर बेल्ट कहलाता है। सबसे पहले हम क्या करना है, इसका ड्राई रन करना है। ड्राई रन मतलब इसका वाटर जो है, वाटर पंप आपको चालू नहीं करना है, सिर्फ ड्राई रन करना है। यहाँ से विन की ओपनिंग आपने फिक्स कर ली, जैसे यहाँ पर आपने विन नंबर 1 चलाया, उसमें 40 mm है, उसका ओपनिंग कर लिया आपने फिक्स 30%। अब वेट कलेक्ट करना है पर मीटर लेंथ में। कैसे करेंगे बताता हूँ। यहाँ से ये इसका मिलर है, इस मिलर में से एग्रीगेट बाहर आएगा और इस पट्टे पर आपका जो है, ये जो आपका कन्वेयर बेल्ट है, इस पर इकट्ठा हो जाएगा। अब इस पे से आपको क्या करना है, इसका 1 मीटर का पोर्शन आपको ले लेना है। 1 मीटर लेंथ ले लीजिए, उस 1 मीटर लेंथ में से जो एग्रीगेट है उसको आपको कलेक्ट कर लेना है। वही वेट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने इस सैंपल 1 लिया तो हमने वेट आया है 11,020 ग्राम। सेकंड स्पेसिमेन लिया तो उसका वेट आया 10,958 ग्राम। थर्ड का आया 11,325, चौथे का आया है 11,025 और फिफ्थ का आया है 11,352। ठीक है, ये हमने 4 ट्रायल्स ले लिए हैं। फिर इनके एवरेज वैल्यू कर ली तो वो हो गई हमारी 11,136 ग्राम।
ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे बीन नंबर 2 के लिए। एवरेज वेट हमने ले लिया, 5 स्पेसिमेन लिए 1 मीटर लेंथ के, उनकी एवरेज वैल्यू ली तो वो लिख ली। फिर हम बीन नंबर 3 का निकाल लेंगे, बीन नंबर 4 का निकाल लेंगे। तो जो एवरेज कलेक्शन आए हैं उन एवरेज कलेक्शन का आपको टोटल वैल्यू निकालना है। तो वो हमारा कितना हो जाएगा 33,858.4 ग्राम। तो हमने लिख लिया कितना 33,858.4 ग्राम्स हो गया। यानी टोटल सैंपल कलेक्शन हमारा कितना हो रहा है, वो हो रहा है 33,858.4 ग्राम हमारा टोटल कलेक्शन हो रहा है। अब हमने क्या किया है, एक्चुअल परसेंटेज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल सैंपल का वेट कितना हो रहा है हमारा 33,858.4 ग्राम। ठीक है, तो हमारा बीन नंबर 1 जो था, बीन नंबर 1 पे हमारा कलेक्शन कितना है 11,136 ग्राम। इसको डिवाइड कर दीजिए आप टोटल कलेक्शन से, जो है हमारा कितना 33,858.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो एक्चुअल परसेंटेज आ जाएगा आपका 32.89%। को जब आप राउंड अप करेंगे, 1 मिनट में थोड़ा सा करेक्ट करके देख लेता हूँ इसको कि 11,136 डिवाइडेड कर दीजिए आप 33,858.4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 32.889। तो इसको राउंड अप करके लिख लिया हमने 32.89, यानी एक्चुअल हमें कितना मिल रहा है 32.89%। और हमें चाहिए कितना है 30%, यानी कि जब हम बीन की ओपनिंग 30% सेट कर रहे हैं तो हमें जो डिस्चार्ज मिल रहा है वो मिल रहा है 32.89। इसी प्रकार से आप बीन नंबर 2 के लिए डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल लिया तो वो आ गया हमारा 14.75, जबकि हमने एडजस्ट कितना किया था 25% पे। बीन नंबर 3 का डिस्चार्ज मिल रहा है 24.40, उसको हमने एडजस्ट किया था 15% पे। और बीन नंबर 4 का डिस्चार्ज मिल रहा है 27.96%, उसको हमने सेट किया था 30% पे। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है वो हम देखते हैं। देखिए समझ में ये आ रहा है कि जो बीन नंबर 1 है उसकी एक्चुअल ओपनिंग जब हमने 30% पर रखी है तो हमें एक्चुअल डिस्चार्ज मिल रहा है 32.89%, यानी कि 30% ओपनिंग रखने पे हमें 32.8% एग्रीगेट मिल रहा है। यानी कि अब हमें इसको कम करेंगे, जब हम इसको 27-28 पे लाएंगे तो ये हमारा एक्चुअल जो है वो 30% पे आ जाएगा। अब हमने जब बीन 2 की बात करते हैं तो हमने 25% पे एडजस्ट किया था उसको, लेकिन हमें मिला कितना है 14.75, यानी कि 25% एडजस्ट करने पर भी हमें एक्चुअल जो परसेंटेज है वो कम मिल रहा है। तो नेक्स्ट ट्रायल में हम इसको 25 से और बढ़ा लेंगे। फिर 10 mm की बात करें तो 10 mm पे हमें 15% सेट किया, लेकिन एक्चुअल में मिला है 24.40, यानी कि कम सेट करने पे हमें डिस्चार्ज ज़्यादा मिल रहा है। तो फिर नेक्स्ट ट्रायल में हम इसको 15 से और कम कर लेंगे। ऐसे बीन नंबर 4 की बात करें तो इसको एक्चुअल में सेट किया हमें 30% पे, तो हमें मिला कितना 27.96%। ठीक है, यानी कि जो अगले ट्रायल में हमें इसको और बढ़ाना होगा 27.96 को हमें 30 करना होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको जो हमने 30 सेट किया इसको हम और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अगले जो सेकंड ट्रायल हमने लिया है इसमें आप देखेंगे कि हमने जो एडजस्टमेंट थे बीन के वो इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर लिए हैं। यानी कि अभी हमें 30 पे 32.89 मिल रहा था तो हमने 27 कर लिया। इसे 25 पे हमें 14 मिल रहा था तो हमने इसको और बढ़ा के 30 कर लिया। 15 पे हमें 24.4 मिल रहा था तो हमने इसको कम कर लिया क्योंकि हमें 15 चाहिए। 30 पे हमें कितना मिला था 27.96, तो हमने इसको कम कर लिया तो ये हमारा 30.93 मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज मिल रहा है वो हमारा डिजाइन परसेंटेज के पास में है या नहीं। अभी भी आप देखेंगे तो हमारा डिजाइन 30 है, हमें मिला है 29। बीन नंबर 2 का डिजाइन 25 है, मिला है 21.64। बीन नंबर 3 का डिजाइन है 15%, मिला है 18.19। और बीन नंबर 4 का डिजाइन है 30% और मिला है 30.93। यानी कि अगले ट्रायल में भी हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो फिर से अगला ट्रायल लीजिए, उसमें एडजस्टमेंट कीजिए। एडजस्टमेंट क्या करोगे, देखो हमें चाहिए 30, मिला है 30.93, तो अगले में आप इसको क्या करेंगे
कम कर लिया, हमने 29 कर लिया। यहाँ पर 18.19 मिला है, चाहिए 15, तो अगले में हमने 10 कर लिया और कम कर लिया है। यहाँ पर हमें 21.64 मिला है, चाहिए है 30, तो हमने इसको क्या कर लिया है, चाहिए 25, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया 30 से बढ़ा के 33 कर लिया है। और बिन नंबर 1 की बात करें तो हमें मिला है 29.24, चाहिए 30, तो हमने इसको 27 से बढ़ा के कर लिया है 28। तो डियर फ्रेंड, जो हम बीन का कैलिब्रेशन करेंगे उसमें हमें करना यही है कि हमारा जो डिजाइन परसेंटेज है उस डिजाइन परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बीन गेट का ओपनिंग कितना रखें कि हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो एक्चुअल डिस्चार्ज हमें डिजाइन ब्लेंडिंग के आसपास में मिल जाए। यही इसका हमें बीन का कैलिब्रेशन करना होता है। उस प्रकार से हम उसकी मोटर की स्पीड हो या उसकी ओपनिंग है उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मोटर की स्पीड की बात करें तो उसकी यहाँ पे परसेंटेज में आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मोटर नहीं है तो वहाँ पर फिर जो आपका ओपनिंग होती है अपर्चर की, वहाँ पर आपकी अपर्चर की ओपनिंग को आप यहाँ पर में भी दिखा सकते हैं या कोई भी जो वहाँ पे गेज लगा हो उस गेज के नंबर्स में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको परसेंटेज में ले लिया है। इसके बाद हमें करना होता है TPH कैलकुलेशन, यानी कि टन पर आवर का कैलकुलेशन कि जो हमारा प्लांट है उसमें से हम 1 घंटे में कितना मिक्स बना पाएंगे, वो होता है हमारा TPH कैलकुलेशन। तो इसके लिए फार्मूला होता है स्पीड ऑफ द सिलेंडर बेल्ट। हमें जो सिलेंडर बेल्ट होता है उसकी स्पीड निकालना होती है, तो इसके फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ बेल्ट इनटू मीटर, लेंथ ऑफ बेल्ट इन मीटर्स इनटू नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन, और डिवाइड करते हैं टाइम इन सेकेंड्स। क्या मतलब है, देखिए सिलेंडर बेल्ट यहाँ पर चाहो तो आप ये ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो बेल्ट कहलाता है, ये जो आपका अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये जो बेल्ट है ये आपका सिलेंडर बेल्ट कहलाता है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर बेल्ट कहलाता है। ये आपका यहाँ पे मिलर होता है, मिक्सचर होता है, और ये आपका कहलाता है लोड आउट कन्वेयर। तो जनरली हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा सिलेंडर बेल्ट है इसके हमें नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन यानी इसकी स्पीड निकालना होती है और इसकी लेंथ निकालना होती है। जब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं तो इससे हम क्या होता है आउटपुट भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिलेंडर बेल्ट की बजाय ये जो आपका लोड आउट बेल्ट है, इस लोड आउट बेल्ट की आप स्पीड का कैलकुलेशन कीजिए, उसी की हेल्प से जो है आप क्या कीजिए डिस्चार्ज है या जो आपका TPH उसका कैलकुलेशन करिए। क्योंकि जहाँ से भी आप जो आपने कलेक्शन किया है, ये जो आप वेट कलेक्टेड पर मीटर जिस बेल्ट से ले रहे हैं उसी बेल्ट का आपको क्या करना है स्पीड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से 1 मीटर सैंपल कलेक्शन किया तो इसका स्पीड कैलकुलेशन कीजिए, अगर यहाँ से 1 मीटर कलेक्शन किया है तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिए वेलोसिटी का या स्पीड का, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेंथ ले लेते हैं हम, लेंथ ऑफ बेल्ट इन मीटर, वो है हमारी 30 मीटर। 30 मीटर से मतलब क्या है, ये जो हमारा बेल्ट है इस बेल्ट का पूरा जो लेंथ है ये हमारा कितना है, वो है 30 मीटर का। नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन ये कैसे निकालोगे आप, जो हमने 4 निकाले हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे बेल्ट में किसी भी एक जगह पे निशान लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया तो ये जो बेल्ट है हमारा, यहाँ से हमने कोई निशान लगाया, इस निशान को हमने क्या किया, ये पूरा रेवोल्यूशन दिया, वापस से यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा रेवोल्यूशन दिया, तीसरा दिया और चौथा दिया। इस प्रकार से 4 रेवोल्यूशन आपको इसके लगाने हैं। और उन 4 रेवोल्यूशंस में ये जो रेवोल्यूशन 4 हैं ये फिक्स हैं। इन 4 रेवोल्यूशंस में जो टाइम लगा है वो आपने नोट कर लिया, तो वो हमें लगा कितना है 95 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास बेल्ट की लेंथ हो गई, नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन हमने 4 लिए हैं और टाइम लगा है हमें 95 सेकेंड। तो इस फार्मूले से हम रखते हैं वैल्यू लेंथ ऑफ बेल्ट इन मीटर,
तो बेल्ट की लेंथ कितनी है 30 और नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन हमने लिए हैं 4, तो 30 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो गया। और डिवाइड कर दीजिए टाइम टेकन इन सेकंड, तो वो हमारा कितना है 95 सेकंड, तो 120 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 95, तो ये हमारी जो स्पीड आ गई है बेल्ट की वो हो गई 1.263 मीटर पर सेकंड की स्पीड हमारी आ जाती है। फिर हमें क्या करना है, एवरेज वेट पर मीटर इन लेंथ, जो हमारा बेल्ट है उस पर कितना कलेक्शन हो रहा है, तो वो हमारा यहाँ से आप निकाल लीजिए, वो हमारा हो रहा है 34.460। ठीक है, टोटल कलेक्शन कितना आ गया हमारा 34.460, 1 घंटे में इतना कलेक्शन हमारा हो रहा है। ये जो कलेक्शन है हमारा, जो बेल्ट है उसके 1 मीटर की लेंथ में इतना कलेक्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, ये लिखा है ना एवरेज वेट पर मीटर इन लेंथ, वो है हमारा 34.460 kg, या यहाँ पर आप इसको ग्राम में लिख लिया है। अब हमें TPH निकालना है, तो TPH के लिए आप क्या करेंगे, वेट इन पर मीटर जो है हमारा 34.460 मल्टीप्लाई कर दीजिए वेलोसिटी से, मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम इन सेकंड और डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 157 टन पर आवर का जो इसका डिस्चार्ज है हमारे प्लांट का, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 36,000 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको घंटे में बदलना है, तो हमने 36,000 सेकंड को जब आप घंटे में बदलेंगे तो आपका ये 36,000 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं एग्रीगेट रेट टन पर आवर की वैल्यू के 1 घंटे में ये कितना हमें डिस्चार्ज देगा। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या बनेगा, वो होगा हमारा कि पर मीटर हमें कितना कलेक्शन मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 34.460, यानी कि 1 मीटर में हमारा इतना एग्रीगेट आ रहा है। ठीक है, स्पीड हमें पता है वो है 1.263 मीटर पर सेकंड। अब ये यहाँ पर कितना मीटर में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको सेकंड को हमें क्या करना होगा, घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 3600 सेकंड, और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये जो इसका वेट है वो केजी से टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 157 टन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 157 टन जो है आपका 1 घंटे में कलेक्शन मिल जाएगा WMM प्लांट से। फिर हम करते हैं वाटर मीटर का कैलिब्रेशन। वाटर मीटर मतलब यहाँ पर जो पानी का मिक्सिंग होगा, ये जो आप इसमें वाटर का मिक्सिंग करेंगे ये किस रेट से करना है उसके लिए भी समझ लेते हैं। वाटर मीटर की कैलिब्रेशन में हम समझते हैं कि हम प्लांट लोड सेट कर लेते हैं। अभी तक हमने प्लांट को ड्राई कंडीशन में चलाया था, उसमें पानी का मिक्सिंग नहीं किया है। अब हम कहते हैं प्लांट लोड को सेट करते हैं 157 टन पर आवर की स्पीड पे सेटिंग करते हैं। सेटिंग ऑफ वाटर पोर्ट टू 6%, जो हमारा वाटर का सेटिंग है उसमें जो मिक्सिंग की सेटिंग है वो हम कर देते हैं 6%। हमें मान लीजिए हमारा OMC कितना है 6% है, तो उसमें हम 1% एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ठीक है, OMC 6% है, इवोपोरेशन लॉस के लिए हमने 1% और जोड़ लिया, तो हम उसकी सेटिंग करेंगे जो वाटर मीटर की वो करेंगे 7% पे। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, तो टोटल वेट हम निकालेंगे 157 टन का आप 7% निकाल लीजिए, 157 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो आपका जो वेट आ जाएगा पानी का वो आ जाएगा 10.97 किलो लीटर पर आवर, यानी कि 157 टन पर आवर मिक्सिंग के लिए आपको 10.97 किलो लीटर पर आवर की पानी की स्प्रे आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका वाटर मीटर का कैलिब्रेशन हो जाता है। अब चलो यहाँ जो सेटिंग करना हमें वाटर की वो करना है 10.97 किलो लीटर पर आवर, यानी कि इतना पानी 10.97 किलो लीटर पर आवर का पानी हमें 1 घंटे में। चलो इसके भी हम क्या करेंगे, फिर 5 ट्रायल लेंगे। पहले ट्रायल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले ट्रायल लेते हैं, वहाँ पर सेट कर देते हैं हमें 10.97, यानी राउंड अप करके इसको हम 11 किलो लीटर पर आवर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर दी 11 पे, जो मीटर है वाटर का मीटर है उसकी 11 किलो लीटर पर आवर पे सेटिंग कर दी है।
अब इसको हमने 10 सेकंड तक पंप को चलाया। 10 सेकंड तक पंप को चलाने के बाद हमने कलेक्ट किया वाटर को, तो वो हमारा आ गया 30.585 लीटर्स में। ठीक है, 30.585 लीटर हमने कलेक्ट कर लिया 10 सेकंड में, और हमने सेटिंग कितने पे किया है, 11 पे। अब एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालोगे आप, इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखो 10 सेकंड में कितना निकला है, 30.585। ठीक है, तो 30.585 डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो 1 सेकंड में कितना निकल गया हमारा पानी, 1 सेकंड में निकला है 3.05 लीटर। तो 1 सेकंड में 3.05 हो रहा है, तो इसको आप 1 घंटे के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 3600 सेकंड। तो हमारा कितना आ गया, 11,010.6 इतना लीटर हमारा आ गया है। 11,010.6 लीटर पानी हमारा आ गया। इसको आप किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए इसको 1000 से, तो 11.01 हमारा आ गया एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना लिख लिया हमने, 11.011 हमने लिख लिया है। इसी प्रकार से ट्रायल 2 ले लीजिए, ट्रायल 3, ऐसे आपको 5 ट्रायल आपको लेना होंगे। सपोज कीजिए अगर ये हमने अभी 11 पे सेट किया है, 11 पे सेट करने पे ये हमारा 10 आता, तो फिर नेक्स्ट ट्रायल में आप इसको 12 कर लेते, या फिर ज़्यादा आता तो फिर इसको 10 कर लेते। तो ये आपको एडजस्टमेंट मोटर की करना होती है। तो एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना मिल गया, हमने 5 ट्रायल किए और उनकी एवरेज वैल्यू निकाली, तो वो हमारी आ गई 10.998 किलो लीटर पर आवर। हमें चाहिए कितनी है, 10.97। थोड़ा बहुत ये प्लस माइनस हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं आती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये वाटर मीटर का कैलिब्रेशन हो गया है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने ये जो बीन का सेटिंग किया है, ये हमारी फाइनल सेटिंग हो गई बीन की। इस फाइनल सेटिंग को करने के बाद हम प्लांट को चलाते हैं। हमारे प्लांट के मतलब चारों बीन हम चालू कर लेते हैं। कैसे बता देता हूँ। ये जो हमारा प्लांट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ड्राई एग्रीगेट जा रहा है, इस ड्राई एग्रीगेट का हम जो हमारा सैंपल बाहर निकलता है मिक्सिंग होने के बाद, यहाँ पे जो हमारा ड्राई एग्रीगेट निकल रहा है, यहाँ से हम एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, 3 ग्रेडेशन टेस्ट करते हैं, और इन 3 ग्रेडेशन के परसेंटेज पासिंग निकाल लेते हैं, और फिर उनकी एवरेज वैल्यू देखते हैं कि वो एवरेज वैल्यू उनकी आ रही है नहीं आ रही। जो हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट है, उस स्पेसिफिकेशन लिमिट में वो तीनों ट्रायल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आपको देखना होता है। ऐसे ही आपको देखिए, ये आपका ट्रायल 1 है, ये ट्रायल 2 है, ये ट्रायल 3 है। जो ग्रेडेशन के आपके ट्रायल हैं वो आपको लेना है। एक आपको ग्राफ भी बनाना होता है बीन का, जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे गेट ओपनिंग रखना होती है, वाई एक्सिस पे वेट ऑफ एग्रीगेट कितना कलेक्शन हो रहा है वो रखना होता है, जिससे आपको ग्राफ से ये मालूम पड़ता है कि अगर हम गेट की ओपनिंग 41% रखें तो हमें जो एग्रीगेट है वो कितना मिलेगा। अगर हम गेट की ओपनिंग 43% रखें तो हमें एग्रीगेट का कलेक्शन कितना मिलेगा। ये आप इस ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ओके डियर फ्रेंड, तो ये हमारा WMM के प्लांट कैलिब्रेशन करने का तरीका है। ये एक्सेल सीट है, इसमें जो आपको येलो सेल्स दिख रही हैं, उस येलो सेल्स की वैल्यू ही आपको सिर्फ चेंज करनी है, रेस्ट जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक होके आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड, तो इस लेक्चर में इतना ही।